बॉन्डिंग का पास पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर 2। ये आ गया केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम ले चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में से कराए थे। आइए बॉन्डिंग का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। बेकार बात करेंगे मैं फिर वापस म्यूट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। यह है 2008 का। बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉपर, आयोडीन और आर्गन, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? बताइए, कॉपर, आयोडीन और आर्गन, उसकी क्रिस्टल लेटिस किस तरह का होता है? सर फेस सेंटर्ड फेस स्ट्रक्चर। सेंटर्ड। शाबाश, देखिए फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ। ठीक है, ये कोई नया नहीं है, आप कर चुके हैं। बताइए, मैंने आपको ये कराया था कि आयोडीन क्रिस्टल, बताएं क्या होता है आयोडीन क्रिस्टल में? आयोडीन मॉलिक्यूलर होता है या एटम होता है? बताइए। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है, वेरी गुड। मैंने लिखवाया था आयोडीन सॉलिड में भी मॉलिक्यूल है, वेपर में भी मॉलिक्यूल है। बता सकते हैं आयोडीन का फॉर्मूला क्या होगा? आई होगा खाली? आई बोले टू। क्या खाली आयोडीन आई होगा? यार बोले ना, अभी आई तो टू। मैंने कराया आपको। आयोडीन क्या होगा? आयोडीन आई होगा या आई टू होगा? अबे भाई, आज तो कराया है। आयोडीन मॉलिक्यूलर होता है या एटम होता है, एलिमेंट होता है, क्या होता है आयोडीन? I2। आप बोले, सही कह रही है, बोले। ओ भाई, मेरी आवाज आ रही है? सर I2 होगा। आई टू होगा, आई टू होगा। बिल्कुल सही है, आई टू होगा। भाई बोलना पड़ेगा, वरना तो फिर मैं खामोशी के साथ पढ़ा के निकल जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। आपसे तो पूछने के चक्कर में खत्म हो जाऊंगा मैं। अगला है, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन सॉलिड स्ट्रक्चर व्हाई कॉपर रिमेन्स अ सॉलिड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए, कॉपर में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से वो सॉलिड ही रहता है? बोले। कोवेलेंट। मेटेलिक कॉपर में बॉन्डेड। कोवलेंट मेटालिक बॉन्डिंग है। तो अगर आप गौर से देखें, 2 नंबर का ये सवाल है, 2 नंबर का ये सवाल है। तो आप लिखेंगे कि कॉपर आइंस, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कॉपर आयन जो है
उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है पॉजिटिव चार्ज से। और इतनी ज्यादा होती है अट्रैक्शन कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत थोड़ा है उसको ओवरकम करने के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, मुझे आवाज आ रही है। यस 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 यस। अनम्यूट नहीं हो रहा, अच्छा। कैन नॉट अनम्यूट माई सेल्फ, अच्छा ठीक है जी। अब समझ में आया ना। देखे, दोबारा करें। अरे एक बार हो रहा है फिर बंद कर रहा है तो फिर से नहीं हो रहा, एक बार अनम्यूट हो रहा है फिर बंद कर रहा है माइक तो फिर सर से आपने शायद अनम्यूट सेटिंग नहीं ऑफ हो की रहा। हुई है अनम्यूट की, वो आप खोल दो। बस ठीक है, मैं समझ गया क्या हुआ है। अब मैं जब आपसे पूछूंगा खुद अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? चलिए, अब हम लिखेंगे इसका आंसर कि भाई क्या होता है। कॉपर आयन जो है उसके अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ईयर करेक्ट कर लेंगे, 2006 है ये। इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से ये ऐसा होता है। अब लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे कि कॉपर आयंस आर हेल्ड in a sea of delocalized electrons. Delocalized electrons by strong metallic bonds. It takes high temperature, not 50 degrees centigrade. It takes high temperature to overcome force of attraction. Force of attraction. अब दो नंबर किस तरह से मिलेंगे? एक आपने बताना होगा, मार्किंग स्कीम में अगर देखेंगे तो उसने ये कहा है कैटाइन और इनकी अट्रैक्शन बताओ 1 नंबर, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बताओ 2 नंबर। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया आपको यहाँ पे। अब थर्ड पार्ट है, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सॉलिड स्ट्रक्चर व्हाई आयोडीन टर्न्स इनटू वेपर व्हेन हीटेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है I2 सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो गया I2 गैस में। बताइए क्यों? 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोले भाई क्यों? सर क्योंकि वंडरवॉल वो फोर्सेस सर इट हैज वीक है। वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने वंडरवॉल फोर्सेस बताई, 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर और चाहिए।
एक नंबर मिल गया वंडरवॉल का भाई। और वीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। सर थ्रू आउट द और ये स्ट्रक्चर कोवलेंट ये हो सकता है? नहीं 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 भाई, क्या हो गया, आयोडीन है यार, सर डाइन थोड़ी है। सब्लाइम है, ये तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, भाई सुनो मेरी बात सुनो। भाई वो ये कह रहा है सॉलिड से गैस, देखो ये आयोडीन आयोडीन है, ठीक है, ये आयोडीन आयोडीन है। अब ये होती है वैंडरवॉल। अब ये क्या होगा, देखो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गई, ये अलग हो गया। अब ये वेपर बन गए, वेपर। ये थी वैंडरवॉल। पहला सवाल ये है कि बताओ ये कौन सी बॉन्डिंग टूटी, तुमने कहा वैंडरवॉल। अब दूसरा सवाल उसने ऐसा लग रहा है कि 50 पे क्यों टूटा भाई, तो फिर आप लिखेंगे कि वैंडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। आंसर लिखते हैं, iodine molecule have weak van der Waal forces between them as the bonds are weak. It requires less energy, less temperature to overcome forces. बोले बात समझ आ गई है? बोले बात समझ आ गई है? सर एक जी बात सर। बताएं कि यस ये सर। जो आपने बोला कि मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड नहीं लिख सकते, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन और कैटायन के बीच? बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। उसका नाम क्या होता है? मेटेलिक, उसका मतलब वो फिर मेटालिक मेटेलिक बॉन्ड। बॉन्ड होता है। हाँ तो बेहतर ये है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम लिखें, क्योंकि देखिए इसकी मार्किंग स्कीम में देखेंगे, मैंने तो वर्डिंग में लिख दिया ना, इसकी मार्किंग स्कीम में ये लिखा है कि आप ये बताएं कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और कैटाइन के दरमियान अट्रैक्शन है। दूसरा नंबर इसने लिखा है कि मेटालिक बॉन्ड का जिक्र करें। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी सर, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मेटेलिक बाद अगर, या सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड लिखिए सिर्फ? हाँ मेटालिक बॉन्डिंग का लफ्ज इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बल्कि इसी का पार्ट है सी। ऑल्सो कॉपर इज रिलेटिव अनरिएक्टिव व्हेन इट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन एन कल एक्सेस। घर में उठना है मुझे, आज नमाज पढ़नी है और रनिंग पे जाना। ये वजह होती है म्यूट करने की। हाँ अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखें। ऑल्सो कॉपर इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव मेटल when it is heated to a high temperature in an excess of chlorine, copper 2 chloride is formed. How does chlorine behave in this reaction? भाई पहले तो आप इक्वेशन बनाए, कह रहे हैं कॉपर के अंदर क्लोरीन डालिए, कॉपर क्लोराइड बना है, तो भाई आपने ये बना दिया कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब आप गौर से देखें, कॉपर यहां 0 से कॉपर +2 हो रहा है, क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है, तो बताइए क्लोरीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज के रिड्यूस? ऑक्सीडाइज। रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस। रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो
तो अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। नेक्स्ट, when a mixture of copper and iodine is heated to a high temperature, no reaction occur। ये क्या मजाक है? जब इसके साथ कर रहा है तो नो रिएक्शन। इसके नंबर कितने हैं? एक नंबर का सवाल है भाई। एक मैं आपको डीआई बता रहा हूँ, डीआई। हाँ बोले। कॉपर भी 2+ है और आयोडीन भी 2+ है, तो उसका कोई एजेंट वगैरह बनता नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करें। सर कॉपर भी 2+ है, I2 भी प्लस में होते नहीं, I2 नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ नो रिएक्शन, आप उस पर चार्ज डलवा रहे हैं। उसका तो नो रिएक्शन कह दिया ना, चार्ज क्यों डालूं भाई? सर सप्लाई मुझे आते इसलिए तो नहीं। कौन सप्लाई हो जाएगा? सर आयोडीन। यार सब्लाइम का रिएक्शन ना होने से क्या ताल्लुक है? ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। जब भी कोई रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है ना, नो रिएक्शन, तो तुमने ये मेरी डीआई पे अमल करना है। इसका क्या मतलब होगा? जब भी कोई रिएक्शन ना हो तो तुम लिखोगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज टू हाई। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन इज टू हाई। पहला जो नंबर मिल गया। अच्छा मुझे बताओ, क्लोरीन कौन से तौर पे इस्तेमाल हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आयोडीन नहीं कर पा रहा तो हम क्या कहेंगे? ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? पुअर ऑक्सीडाइजेशन। पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिखेंगे आयोडीन इज पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो सर कोई भी आपको मैं नो एक, रिएक्शन वाला सवाल आ जाए तो उस पे यही लिख दें हम लोग। हाँ आप ये लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन इज टू हाई। दूसरे में आपने लिखेंगे I2 इज पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए मैं आपको एक बात करवाता हूँ, सिखाता हूँ और सिखाता हूँ। आप में से कोई बंदा मुझे बता सकता है ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हेलोजेंस डायटोमिक वाले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन। अच्छा आपने ओपीडी का मतलब समझा है? क्या होता है ओपीडी? कभी ओपीडी में गए आप? आपको समझ है ओपीडी क्या चीज होती है? अब हॉस्पिटल वाली। हाँ हॉस्पिटल वाली होती है ना। अब आपने ओपीडी याद रखनी है। ओपीडी का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। तो बताइए सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी? फ्लोरीन। फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी? आयोडीन। आयोडीन। बस आपको मैंने आज दो जादू सिखाए। पहला जादू है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, है ना? और दूसरा जादू सिखाया, कोई भी रिएक्शन ना हो तो आपने लिख देना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज टू हाई। बोले बात समझ आती है? यस। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
2006। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द टू एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड held together? In your answer, state which particles are attracted to one another and the nature of the force of attraction. भाई आप मुझे एक बात बताएं कि जब भी कोई बॉन्डिंग होती है किसी के अंदर दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बताएं। सर एक तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना, फिर आप मुझे बताएं। ये आ गया H, ये आ गया Cl, ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। ऐसा ही है ना, इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं ना। अब बताइए कोवेलेंट क्यों होती है, क्या अट्रैक्शन होता है, किसके दरमियान अट्रैक्शन होता सर है। वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स। शाबाश 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 शाबाश। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between the bonded electron या bonding electron and nuclei। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर को खींच रहा है अपनी तरफ, क्लोरीन का न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर को खींच रहा है अपनी तरफ, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। इस अट्रैक्शन का नाम कोवेलेंट बॉन्डिंग है। बोले आपको ये बात समझ आ गई है। जी सर। यस सर। अच्छा ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि इनके दरमियान बॉन्डिंग दिखाएं, ओवरलैपिंग दिखाएं। तो बताइए हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। 1s। 1s1, और दूसरे हाइड्रोजन की भी 1s होती है। तो आप एक ये लेंगे S, ये आपने S ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, आपने लिखा ये S है, ये S है। चाहे तो इलेक्ट्रॉन भी दिखा दे, कोई मसला नहीं है। अब वापस आइए, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, क्लोरीन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, शाबाश, 3p5। तो आखिरी शेल कौन सा आ गया ऑर्बिटल, p आ गया। तो इसने कहा बॉन्डिंग तो दिखानी है आपको, तो हाइड्रोजन का S आ गया और इसका P आ गया। चाहे तो इलेक्ट्रॉन भी दिखा दें। बोले आपको बात समझ आ रही है। जी सर। सर हाँ बोले। दोनों के जो आखिरी ऑर्बिटल होंगे उनकी ओवरलैपिंग दिखा दें, जो दो हाँ अलग उनकी अलग ओवरलैपिंग, हाँ उनकी ओवरलैपिंग दिखा दें, क्योंकि जैसे सिग्मा का है ना, सिग्मा तो पी एक्स के दरमियान दिखानी पड़ेगी। अगला सवाल है बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है। बॉन्ड पोलैरिटी ये होती है, देखें HCl, इनमें प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा आ जाए तो इसे कहते हैं पोलैरिटी।
इसका मतलब ये हुआ द मॉलिक्यूल हैज डाइपोल, द मॉलिक्यूल हैज डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या है? प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। बोले इसके अलावा कोई डेफिनेशन आप बताना चाहते हैं? सर ये कह सकते हैं कि मतलब ये पावर होगी कि वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचे उसको इलेक्ट्रॉन। अ, नहीं, ये तो नहीं होगा। ये नहीं। पोलैरिटी का मतलब तो ये होता है ना कि प्लस माइनस का चार्ज आ जाना। सर तो तो जैसे बॉन्ड पे सीएल अनइक्वली। डिस्टॉर्ट कर सकते हैं सर एच को, क्योंकि सीएल ज्यादा स्ट्रांग है तो अपनी तरफ नहीं खींचेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को। वो कह रहे हाँ, तो थे। इसे बॉन्ड पोलैरिटी थोड़ी कहेंगे। अच्छा अच्छा। आप बोले क्या कह रही थी? सर मैं कह रही थी कि बॉन्ड पे अनइक्वल शेयर हो रहा है, ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि उसी से तो डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं, लेकिन जगह कम सही है है। ना? हम ये भी लिख सकते हैं बॉन्ड पोलैरिटी इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक जुमला लिखा देता हूं। द एक्सटेंट टू विच बॉन्ड इज पोलर। आपको मेरी बात समझ आ गई है? बोले यहां तक बात समझ आ गई, आगे बढ़े। तो सर मैंने जो बोला था वो फिर पोलराइजिंग पावर के बारे में होगा, मैंने गलत बोला? मसला ये मतलब ये, अगर तुमने सब कुछ यहाँ लिख दिया तो फिर इधर क्या लिखोगे? हाँ सही बात है। है ना? अब जो आप कह रहे थे वो है, लिखेंगे। बताएं, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन? क्लोरीन। क्लोरीन। तो बॉन्ड पेयर को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन करेगा। उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव डेल्टा। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दैट्स व्हाई HCl मॉलिक्यूल इज पोलर। सही है, चलिए लिखते हैं। क्लोरीन इज more electronegative. Chlorine is more electronegative than hydrogen. Chlorine attract bond pair toward itself and become minus delta. And become minus delta. या यूं कर लें, and partial negative charge is developed on Cl, and partial positive charge on H positive. बोले बात समझ आ गई है? यस यस सर। सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अब आपने इधर पाई बॉन्ड दिखाना है, मैंने कराया है क्लास में। दो तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है?
मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, करवाया है मैंने क्लास में आपको। एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ के पी बर्गर ऑर्बिटल बना बनाए ऐसे, ठीक है, पी ऑर्बिटल बना के इनकी ओवरलैपिंग दिखा दें यूं करके, ये भी सही है। इसके अलावा अगर आप बर्गर बनाना चाहें, बर्गर भी बना सकते हैं। ये भी पाई बॉन्ड को शो कर रहा है, ये भी पाई बॉन्ड को शो कर रहा है। आप दोनों बना सकते हैं। सर ये ऊपर चलिए नीचे अगला, दोनों बनाना होता है? या ऊपर होगा या नीचे, ठीक है, इतनी तेजी के साथ होगा कि दोनों जगह लगेगा। लेकिन रियलिटी में खाली ऊपर बनता है या नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतनी तेजी के साथ होता है कि हमें लगता है कि यार ये कोई फैन की तरह तेज कोई चीज चल रही है। आपने एग्जाम में दोनों तरफ बनाना है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। बोले, ये बात समझ आ गई है? जी। अब आप बताइए, मैंने अभी कराया आपको कुछ दिन पहले, मिथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अब ये कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे मिथेनॉल। अब आप कोई कहता है बॉन्डिंग के पास है पर बड़े मुश्किल है, तो भाई तुमने क्लास में सही से पढ़ा नहीं है फिर, अभी तक तो कोई मुश्किल लग ही नहीं रहा है। ये देखें, CH3OH, अलीजा, सोमरो, अभी जी मुझे आप सर। याद दिलाइएगा, अभी मुझे याद दिलाइएगा, वाटर का एक क्वेश्चन कराऊंगा इस ईयर के बाद। इसके बाद मुझे याद दिलाइएगा कि सर आपने कहा था वाटर का एक क्वेश्चन कराना है। सही है सर। देखिए, अभी आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, क्योंकि आपने वाटर के लोन पेयर नहीं बनाए। अब इस पर प्लस डेल्टा है, इस पर माइनस डेल्टा है, इस पर प्लस डेल्टा है, इस पर माइनस डेल्टा है, 4 डेल्टा बना दिए, शो कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए हमें क्या? क्या चीज आना चाहिए? ये ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए हम लोगों को? जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना चाहिए। आप याद कर लेना, इसको ऐसे ही बनाना चाहिए। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप चाहें तो इसका ऑक्सीजन ले लें, इसका हाइड्रोजन ले लें, मैं वो भी बना देता हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये देखिए, ये देखें, ये H हो गया। अब ये देखिए, मैंने वाटर को उल्टा बना दिया। मैंने कहा था ना 4 नंबर 3 नंबर का सवाल आता है, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, 3 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है। अच्छी तरह सुन लीजिए, 4 चार्जेस का दिखाना, 4 चार्जेस का दिखाना, लोन पेयर से हाइड्रोजन तक ऐसा करना, लोन पेयर से, लोन पेयर से, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह करके दिखाएंगे
तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो दोनों में से कोई एक बना दें, दोनों सही है। ओ भाई समझ आ रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं, कोई सा भी जी एक बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। बताइए, इथॉक्सी इथेन डज नॉट फुली डिसॉल्व इन वाटर। इथॉक्सी इथेन क्या होता है, ये लिखा हुआ है इथॉक्सी इथेन। बताएं। ओ भाई क्या हो गया, सो गए? सर ये नॉन पोलर है इसलिए। नहीं, ये तो पोलर है इथॉक्सी इथेन। अटैच नहीं होता हाइड्रोजन से। हाँ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यूं कह सकते हैं। और कोई आंसर देना चाहता है? सर क्योंकि वो फॉर्न क्लब हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो वाली रीजनिंग मतलब नहीं, वो ओ तो से। आप असल में देखें, आपको सब आता है लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते, कोई भी स्टूडेंट है ना। क्यों? क्योंकि उसको आंसर लिखना नहीं आता। आता सब कुछ है, वो लिख के कुछ और आ जाता है। सवाल को अच्छी तरह से पढ़े। वो पूछ रहा है सजेस्ट व्हाई इथॉक्सी इथेन डज नॉट फुल्ली डिसॉल्व इन वाटर। बताइए, मैंने आपको क्या ये बात नहीं बताई थी कि वो तमाम कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं पानी में जो पोलर होते हैं? क्या मैंने जी आपको ये नहीं बताइए। बताया था? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसॉल्व एनी मटेरियल इन वाटर? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था? जी बोले। पता है ना यस आपको ये सर, बात, सबको सबको बताया पता था। है, सबको पता है ना? जी। तो अब दोबारा रिपीट करें, इसका आंसर क्या होना चाहिए? As ethoxyethane does not have hydrogen bonding, as oxygen is not attached to hydrogen. लेकिन वो क्योंकि पोलर है इसलिए वो थोड़ा सॉल्युबल हो जाता है, थोड़ा सा पोलर सॉल्युबल हो पोलर में जाता है। डिसॉल्व होता है। जी बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अब दोबारा सवाल सुनिए क्या है। When equal volume of ethoxyethane and water are mixed, shaken, and then allowed to stand, two layers are formed. Suggest why ethoxyethane does not fully dissolve in water. तो भाई 2 नंबर का सवाल है, मुझसे पूछेंगे तो मैं ये लिखूंगा कि H2O has hydrogen bonding with other H2O molecule। एक नंबर। दूसरा नंबर में लिखूंगा C2H5 OC2H5 has permanent dipole force of attraction। मैं तीसरा पॉइंट लिखूंगा देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड between H2O and C2H5 OC2H5। बोले बात समझ आ रही है? बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये रिएक्ट भी नहीं करता पानी के साथ ना।
सर तो ये थोड़ा डिजोल्व सिर्फ पोलर होने की वजह से हुआ है। हाँ, उसने देखे लेयर बना रहा है लेयर, तो सवाल ये नहीं है कि थोड़ा डिजोल्व हुआ नहीं हुआ, सवाल ये है ही नहीं थोड़ा डिजोल्व हुआ, सवाल ये है कि सजेस्ट व्हाई इथॉक्सीथेन डज नॉट फुल्ली डिजोल्व इन वाटर। अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वो ये है कि पोलर पोलर की वजह से। मसला ये है डिजोल्व होने के लिए पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी चाहिए। जैसे देखें इसने बनाई यहाँ पर, पानी पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के उसको लगना चाहिए ना। जी सर। पहले पानी पानी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो टूटेगी तो नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ना, तो वो टूट ही नहीं रही है। जब वो टूट ही नहीं रही है तो नहीं बन भी नहीं रही है। और बोलो, बात समझ आ गई है? जी सर, अब पानी का क्वेश्चन आपको एक कराना था। पानी का क्वेश्चन कराना था, तो थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं बॉन्डिंग के नोट्स की तरफ। हमारे बॉन्डिंग के नोट्स कहाँ हैं? ये आ गया बॉन्डिंग। सर ये नोट्स ग्रुप पे भी भेज दें। यार पता है मसला क्या है, कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पैसे मांग रहा है ये पैसे। आईपैड का सबसे बड़ा नुकसान यही है। आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मैनी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन H2O मॉलिक्यूल। बताइए, एक H2O का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? फिर दो बना सकते। दो सर। सर दो 4। बना अच्छा, कुछ ने कहा है दो, किसने कहा चार? आइए देखते हैं दो या चार। ये एक पानी का मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास। अब हम इस पानी को लेके आएंगे, और इससे कहेंगे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है। इसको भी कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है। तो इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव। ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन। बोले कितने बन गए हाइड्रोजन बॉन्ड अभी तक? दो। दो बन गए। अच्छा जी, अब ऐसा भी होगा कि ये आ जाएगा H2O, अब ये मॉलिक्यूल भी इसके पास आ सकता है। ये देखें, इस पर निगेटिव डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, इस पर निगेटिव डेल्टा, एक और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से इस पे नेगेटिव डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, इस पर नेगेटिव डेल्टा, एक और हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ये स्ट्रक्चर मैंने वाटर में बना के दिखाया था। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता और आप 2 लिख के आते तो यकीन माने आपका अपना फॉल्ट होता। क्या मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल नहीं लिखाया आइस का स्ट्रक्चर में? बोले जी सर, लिखवाया था। आप अभी के अभी देखे, ऐसे 4 बॉन्ड बना के दिखाए मैंने आपको, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आई थिंक 2023 के करंट पेपर में आया हुआ है। चलिए वापस आते हैं।
चलिए, अलीजे समझ आ गया आपको? अलीजे सोमरो नाम है ना आपका? जी सर। आपका बिल्कुल सही सर ये आंसर था। 4। जो आपने समझाया था, दोबारा बोलिएगा। ये जो अभी आपने मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स H2O मॉलिक्यूल में समझाया था, ये वापस रिपीट कर दो। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए, ये है वाटर, बताइए कितने लोन पेयर हैं? 2। 2। बताएं कितने हाइड्रोजन है? 2। 2। 4 बॉन्ड बनाएगा। सही है। आइए आपको मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ यार। आपको जो नहीं यार मुझे बोले यार। आप कहाँ है, क्या कर रहे थे हम? बॉन्डिंग। आइए अब इसे सवाल को करते हैं अमोनिया पे। इस क्वेश्चन को चेंज करके करते हैं अमोनिया पे। NH3। देखिए ये रहा NH3। अली से आप बताइए कितने बॉन्ड बनाएंगे ये? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? मेरे ख्याल से 4 होने चाहिए। फिर 4 बनाने चाहिए। इसका आसान तरीका क्या है? आप देखें लोन पेयर कितने, 1। आप देखें हाइड्रोजन डायरेक्टली कितने अटैच है, फोन के साथ डायरेक्टली कितने अटैच है। सबसे पहले आप देखें लोन पेयर कितने हैं, फिर देखें फोन के साथ हाइड्रोजन कितने अटैच है। 3। 3 को जोड़ा 4। 4 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये। आइए देखें कैसे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोले बात समझ आ गई है? आगे बढ़े। जी सर। चलिए जी, अब आपसे पूछ रहा है ये, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अराउंड ऑक्सीजन एटम इन मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन ये लिखा हुआ, ये मिथॉक्सी मीथेन है, यानी ये है। बताइए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? 6। तो देखें, ये एक बॉन्ड बना रहा है इधर, एक बॉन्ड बना रहा है इधर, कितने बाकी बच गए? 4। 4 का मतलब है 2 लोन पेयर। बात समझ आ रही है? उसने खाली मिथॉक्सी मीथेन का बोला है। आप बताइए इसका एंगल क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? 104.5। 104.5। 104.5 बिल्कुल सही है। चलिए, मैंने आपको क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया था। आपने सिर्फ ये बताना है, बताइए सबसे पहले क्या ढूंढेंगे?
इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, परमानेंट डाइपोल डाइपोल है या वैंडर वॉल है। सबसे पहले कौन सी बॉन्डिंग ढूंढेंगे? वंडरवॉल। हाइड्रोजन सबसे पहले परमानेंट डाइपोल। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले वैंडर वॉल ढूंढते हैं, सबसे पहले वैंडर वॉल। बताइए वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें फोन क्लब नहीं है? Fourth van der Waal. वो थर्ड तो सर आखिरी वाला है। फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला। तो भाई वैंडर वॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है बी, टेम्पररी इंड्यूस बी। तो आप लिखेंगे बी इधर, और अपनी जहन साजी के लिए वैंडर वॉल लिख दें, ताकि आपको याद रहे कि इसमें कोई फोन क्लब नहीं है, इसलिए ये बी है। अब बताइए वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें फोन क्लब के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है? इथेनॉल। जी इथेनॉल। सर। तो इसके अंदर होगी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर है सी। अब जो बचे उनके अंदर परमानेंट डाइपोल डाइपोल होगी। आंखें बंद करके लिखते हैं। क्योंकि आपने बोला था कि CHO जो इसमें होगा वो वेंडर वॉल होगा। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं, सुने गौर से। मैंने आपसे कहा सबसे पहले वो कंपाउंड देखें जिसमें फोन क्लब नहीं है, आपने ढूंढ जी वो लिया। तो जी मैंने कहा वंडरवॉल। फिर मैंने आपसे कहा एक ऐसा कंपाउंड ढूंढे जिसमें फोन हो और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो। वो आपने कहा इथेनॉल है। इथेनॉल है। सर वो फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच नहीं है क्या? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ये चू है, चू का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। मैंने क्लास में खुद करवाया है ये। सी जी डबल सर बॉन्ड यही ओ, है। सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ अटैच ही नहीं है। जब भी चू लिखा हुआ आ जाए ये बना दिया करो। इसमें परमानेंट डाइपोल डाइपोल है। बोले यहाँ बात समझ आ गई है? जी यस सर। जी सर। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपाउंड है, इसको कहते हैं कीटीन। अब एंगल पूछ रहा है। अब मेरा आपको मशवरा है कि इसको खोल के बना लें। बताइए दो कार्बन है, कार्बन 1 और कार्बन 2। बताए 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2। शाबाश। बताइए sp2 पे एंगल क्या होता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। शाबाश। तो भाई यहाँ आ गया 120 डिग्री। अब बताइए वन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp। sp। जबरदस्त। 180 पता है डिग्री। sp 180। 180 डिग्री। 180। शाबाश। देखें, सबको मिलके बोलना चाहिए तमीज के साथ। आप जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। 180 डिग्री है। कितना टाइम लगा? 2 मिनट लगे, सॉल्व हो गया। क्या आप बता सकते हैं इस कंपाउंड का नाम कीटीन क्यों है? क्योंकि इसमें कीटोन और वो अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। अब जो मेरे बच्चे हैं ना सारे, वो गौर से सुने। देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और फिर कार्बन, इसको कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं कीटोन, और इस हिस्से को कहते हैं अल्कीन। तो भाई कीटोन प्लस अल्कीन बन गया कीटीन।
कोई पाकिस्तानी तरह का लोग होगा जिसने इसका नाम रख दिया कीटोन प्लस अल्कीन कीटीन। तो भाई क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ कीटोन एंड अल्कीन ग्रुप। मॉलिक्यूल having both ketone and alkene group। बोले बात समझ आ गई है? यस सर। जी सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं चाहता हूं कुछ लास्ट से कराता हूं क्वेश्चन। क्या मैंने लास्ट क्लास इससे पहले वाली क्लास में करवा दिए थे? चलिए बताएं। देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। आप सब मेरी बात सुनिएगा। बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4। बताइए ये कितने बना रहा है इस वक्त? 2। 2। तो 2 बाकी हैं। ये 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे। अब बताइए ये इस कार्बन में कितने बॉन्ड बने हुए? 3। 2 बॉन्ड 3। पेयर बोलेंगे वो। नहीं 3 बने हुए ना, तो एक और बन जाएगा, 4 हो गए। CH बनेगा। आप बताएं इसमें कितने बॉन्ड बने हुए? सर CH2 बनेगा ये। 2। तो इसमें 2 और लगा देंगे आप। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। माइक म्यूट कर दें प्लीज, माइक म्यूट कर दें। आप दोबारा सुने। इसको देखें, ये वाले में कितने बॉन्ड बने हुए? 2। तो डेफिशिएंसी 2 की है, तो इधर 2 हाइड्रोजन लगा दें। अब इधर देखें, इधर 1 2 3, एक की कमी है, एक ये लगा दिया। अब इसको देखें, 1 2, 2 की डेफिशिएंसी है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। आप जल्दी से बताएं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2। डबल बॉन्ड हमेशा sp2 होता है। शाबाश। अब बताएं इसकी क्या है? sp2। ये भी sp2 है। बताएं इसकी क्या है? sp3। sp3। बताएं इसकी क्या है? sp2। sp2। तो बताइए कितने sp2 हो गए? 3। 3। कितने sp3 हो गए? 1। 1। 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। तो sp2 3, sp3 1। बोले बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए अब ये अगला सवाल है। Identify all type of van der Waals forces that are present between molecule of CH3, CH2, CHO। Identify all types of van der Waals forces। ये क्या कह दिया इसने? अब क्या करें इसको? बोले इंड्यूस्ड और परमानेंट में जो 2 टाइप्स होते हैं, कौन सी? दोबारा बोलिएगा। एक इंड्यूस्ड डाइपोल और एक परमानेंट डाइपोल होती है ना। नहीं, सवाल ये ऑल टाइप ऑफ van der Waals forces लिखा हुआ है।
तो मतलब हमने बताना है कि किन किन के बीच में है वंडरवॉल। सवाल पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर ये वाला है 77। Identify all type of बोले यार, ट्राई तो किया करें। सर आप बता दें सर, क्योंकि वंडरवॉल तो खुद एक टाइप ऑफ फोर्स है, तो इसके टाइप्स का क्या मतलब होगा? आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, शायद मुझे एक आंसर सही आ गया था। आप दोबारा बोलिएगा लीजो, आपने बोला था शायद। सर मैंने कहा था कि दो मतलब है कि इसके दोनों नाम यही है ना, इंड्यूस डाइपोल वाला और परमानेंट, और इसमें फॉर्म क्लब का ओ भी है तो परमानेंट भी आ गया और इंड्यूस भी आ गया इसमें। अच्छा, अब इसने देखिए यहाँ पे खाली वंडरवॉल लिख दिया, ठीक है। तो वंडरवॉल तो खुद एक टाइप होती है, तो अब हम इसको बना के देख लेंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। भाई ये तो आगे परमानेंट डाइपोल PDDF। ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, और ये आ गई वंडरवॉल। अब वंडरवॉल लिख नहीं सकते आप, ठीक है। इधर आप लिखेंगे टेम्पररी इंड्यूस डाइपोल, और उधर लिखेंगे परमानेंट डाइपोल डाइपोल। तो पहला है परमानेंट परमानेंट डाइपोल डाइपोल डाइपोल, और दूसरी है टेम्पररी इंड्यूस डाइपोल डाइपोल। इसके अलावा और कोई समझ नहीं आ रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती है। चलिए इसके नीचे वाला क्वेश्चन बताएं। सर वो सवाल समझ नहीं आया, कौन सा सवाल? ये परमानेंट डाइपोल और टेम्पररी वाला। आप बताइए कौन सी कितनी टाइप की फोर्सेस हैं। नहीं सर, क्योंकि वंडरवॉल तो खुद एक वो फोर्स है ना कि जब मूवमेंट होती है तो वो यार सवाल टेम्पररी को बनता है। एक बात हमेशा हमेशा याद रखना शाहरुख खान, क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करेंगे। आपसे सही। पूछ रहा है आंसर, आप उससे कहने के यार तुमने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि वंडरवॉल की टाइप कैसे हो सकती है जब वो खुद एक टाइप है, मैं ये कह रहा तो आप तो सवाल को चैलेंज कर रहे हैं ना, कि सवाल गलत पूछा गया है इसने वंडरवॉल। हालांकि वो वंडरवॉल कह रहा है जितनी भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको उसने वंडरवॉल कह दिया है। वंडरवॉल ने खाली एक थोड़ी बताई थी टेम्पररी इंड्यूस, वंडरवॉल ने तो परमानेंट डायपोल भी बताई थी, और भी बहुत सारी फोर्सेस बताई थी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? है। मतलब वो कह रहा है कि उसने जो बताई है वो बतानी है, वो ये नहीं कह रहा कि वो वंडरवॉल फोर्स खुद वो बतानी है। यहाँ वंडरवॉल का मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और कोई मतलब निकल नहीं रहा ना। देखें देखें दोबारा देखें। समझ गया सर। समझ लेना, और कोई चांस बन नहीं रहा ना इसका। शाहरुख खान, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ गया, थैंक यू।
सही है, चलिए अब आगे जाएं। और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन 78 बोले। यार कोशिश तो करनी चाहिए आप लोगों को। सर इसमें ऑक्टाहेड्रल है यानी 6 बॉन्ड पेयर बनाएगा, और 6 बॉन्ड पेयर बनाएगा, रेगुलर है वेरी तो गुड। फिर वो इक्वल रिपल्जन करेगा एक दूसरे से, तो इवेंचुअली सबके एंगल्स 90 डिग्री बन जाएंगे क्योंकि इक्वल रिपल्जन हो रही होगी सबके बॉन्ड पेयर के बीच। बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश शाबाश। देखें, ये है TEFX, ठीक है। तो X बता नहीं रहा कितने हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कह रहा है तो हमें तो मालूम है 6 बॉन्ड बनाएगा ये। F F F F। तो बताइए कितने बॉन्ड पेयर हो गए। 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर्स। कितने लोन पेयर है। 0। 0 लोन पेयर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बॉन्ड पेयर रिपेल ईच अदर इक्वली। खत्म। इक्वली रिपेल करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। ये सब 90 डिग्री एंगल है। इसकी मैं आपको शक्ल 3 डायमेंशनल बना के दिखाता हूँ। 4 ऐसे होते हैं, और ये प्लेन के ऊपर होता है एक, ये प्लेन के नीचे होता है। अब आप बताइए जो ऊपर नीचे इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा, ये 90 बन रहा होगा, ये भी 90 बन रहा होगा, ये भी 90 बन रहा होगा, ये भी 90 बन रहा होगा, सब 90 90 बन रहे हैं। बोले बात समझ आ रही है। जी सर। यस सर। बताइए क्या ये पोलर है नॉन पोलर है कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन नॉन पोलर। पोलर। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। इसमें बताएं। सर ये भी नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। और बताएं। सर वो भी नॉन पोलर होगा, SCS। ये भी नॉन पोलर होगा। अच्छा, और लास्ट वाला बताएं। सर इसमें ऑक्सीजन की तरफ पोलर। होगी मूवमेंट। सर पोलर होगा। पोलर है। सर वैसे ये जो SO2 है इसकी शेप ये तो नहीं होती, तो हम इसको कैसे बोल रहे हैं नॉन पोलर। SO2 की बात कर रही हैं जी। आप, सही कह रही हैं। इसलिए मैं तो अभी तो आप लोगों के कहने में लिख रहा हूँ। इसका बताइएगा CS2 का क्या होगा। इसका सर, इसका भी 0 CS2 होगा। का, CS2 का भी 0 होगा। और लास्ट वाले का बताइएगा। वो पोलर है। वो पोलर है। उसमें क्या लिखे हैं फिर हम। नॉट 0। सर राइट की तरफ होगी ये लिख- उससे लिखेंगे नॉट सर 0। टिक कर देंगे ना, वो ऊपर टिक बोला हुआ उन्होंने।
चले यार, ठीक कर देंगे, अभी हम बात करते हैं ना। सर जी बोले। सर ये SO2 में जो बॉन्ड होता है सिमेट्रिकल तो नहीं होते, तो हाँ वहाँ हाँ, तो मुझे मालूम है, आप सही कह रहे हैं। चले मैं, आइए अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई शक नहीं है, लीनियर है। लेकिन देखें, यहाँ सल्फर के बीच में लोन पेयर है, तो लिहाजा ये जीरो हो ही नहीं सकता। आंखें बंद करके टिक लगा दो इस पे। बोले, बात समझ आ रही है? यस सर, अबे भाई, बोल क्यों नहीं रहे? यस सर। यस सर सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर है ना, तो ये लीनियर थोड़ी है भाई। मैंने तो लीनियर लिखाया भी नहीं है, बेंट है ये, बेंट। अब बताएं, CS2 ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी है। बोलो, बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। चलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये है 2023 का फरवरी मार्च। अब आप करवाइए ये क्वेश्चन मुझसे। बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? Sir, tendency of bonded atom to attract bond pair towards itself. ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर of electron toward itself। चलिए आगे आइए। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप में है, तो बताइए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट क्यों है? मैंने आपको लिखाया था, दो फैक्टर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एक अक्रॉस द पीरियड लिखवाया था और एक डाउन द ग्रुप लिखाया था। तो बताइए, ऑक्सीजन और सल्फर कौन से फैक्टर में आते हैं, डाउन डाउन द द ग्रुप। ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड? Down the group. डाउन द ग्रुप। किसका न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है? सल्फर का Sulfur. डिस्टेंस ज्यादा है। सल्फर का डिस्टेंस ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। उन्हें बात समझ आ रही है? जी जी सर। तो आप लिखेंगे, ऑक्सीजन हैज लो प्रोटॉन लेस प्रोटॉन लिखना चाहिए। ऑक्सीजन हैज लेस प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 8 है शायद। बोले 8 है। जी सर। ऑक्सीजन हैज लेस प्रोटॉन 8 देन सल्फर। सल्फर में कितने प्रोटॉन है? 16। 16। तो साइज किसका छोटा हुआ? ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन हैज लेस शेल, लेस शील्डिंग, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोले, बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए आगे आते हैं। लिथियम हाइड्राइड की शक्ल बनानी है, तो भाई लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s1। हाइड्रोजन में
एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है। बोले आपको बात समझ आ रही है? तो फिर यहाँ का ये ऑर्बिटल खत्म हो गया और यहाँ आ गया 1s2। इसलिए इधर लिथियम पे प्लस चार्ज आ गया, इसलिए इधर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बोले आपको बात समझ आ रही है? जी सर। सर Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे? लिथियम, जाहिर सी बात है ग्रुप 1 है तो ये आयनिक ही बना रहा होगा। ये एक इसका आयन का डब्बा हो गया। ये लिथियम है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन है। 1 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिथियम का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। बताइए H2S की शेप क्या होती है? सर बेंट वी शेप नॉन लीनियर। शाबाश, बेंट वी शेप नॉन लीनियर। चलिए अब मुझे ये बताइए कि कल की क्लास का टाइमिंग क्या रखें?